अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 उर्दू की, और ये हिस्सा गज़ल का छठा चैप्टर है जिसको फ़ानी बदायूनी ने लिखा है। इन्हीं का सबसे पहला शेर है कि एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी का है को है ख्वाब है दीवाने का। तो इसकी तशरीह कैसे करें, और इसके साथ साथ इनके यानी फ़ानी बदायूनी ने जितने भी अशआर लिखे उन सब की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ करना सीखने वाले हैं। और मिसरा, शेर, रदीफ़, काफ़िया, मुतला, मुक्ता ये किसे कहते हैं, इसको भी हम मिसालों के साथ जानने वाले हैं। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखे विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ानी बदायूनी, मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो फ़ानी बदायूनी थे वो दिखते कैसे थे। और एक और चीज़ आप इनके नाम के साथ याद रखिए कि इनको यासियात का इमाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि यासियात का इमाम किसे कहा जाता है तो आप बताइए कि यासियात का इमाम जो है ये फ़ानी बदायूनी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मौत इनके यहाँ बहुत अजीज़ थी। ये मौत की तमन्ना करते थे। ये कहते थे कि ज़िंदगी में जितनी भी दुख परेशानियाँ हैं उन सब का इलाज मौत है। इसके बाद अब हम इनके शेर पर आते हैं। तो इनका शेर है कि एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी का है को है ख्वाब है दीवाने का। तो यहाँ पर यह भी याद रखिए कि ये जो पहली लाइन है, पहली या आखिरी दोनों लाइन एक, लेकिन ये होना चाहिए कि एक लाइन। तो एक लाइन को हम मिसरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसरा कहते हैं। और जब दो लाइन यानी दो मिसरे आपस में मिलते हैं तभी वो हमारा क्या कहलाता है? शेर कहलाता है। इतना क्लियर हुआ? अब आप बात करते हैं रदीफ़ किसे कहते हैं। तो यहाँ जो आप लास्ट में देख रहे हैं का, और यहाँ फिर से आया का, तो इस का को हम रदीफ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रदीफ़। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बार बार आते हैं और ये लास्ट में आते हैं, तो इनको रदीफ़ कहते हैं। और रदीफ़ से जो पहले आता है जो एक जैसी आवाज़ें निकालता है लेकिन एक जैसे अल्फाज होते नहीं, जैसे समझाने, दीवाने। तो ये समझाने और दीवाने जो हैं इसको काफ़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? काफ़िया कहलाता है। और जिस शेर में रदीफ़ और काफ़िया पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मुतला कहते हैं। और मुतला जो है ये आपके गज़ल के पहले शेर में ही होता है। आप और भी शेर देखेंगे तो उनमें ये चीज़ें ऊपर और नीचे दोनों सेम नहीं होगा। ने का जैसे यहाँ लास्ट में आया है ऐसे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दूसरी लाइन जो होगी उसके लास्ट में ने का आएगा, लेकिन पहली लाइन में नहीं होगा। ये पहली लाइन में जो होता है वो, इसीलिए हम इसको ऐसा भी बोलते हैं कि गज़ल का पहला जो शेर होता है उसको मुतला कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हम रदीफ़ और हम काफ़िया होता है, यानी वहाँ पर रदीफ़ और काफिया दोनों पाए जाते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर जो शायर होते हैं उनका नाम, उनके जो शायरी होती है उनके शेर और उनका नाम जो रिलेट करके याद रखा है वो रदीफ़ से ही याद रखा है। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे ने का, यहाँ थोड़ा सा और पीछे कर देंगे क्योंकि का से हम भूल सकते हैं। तो ने का से याद रखेंगे फ़ानी बदायूनी ने इसको लिखा है। और अगर हम बात करें कि अगर किसी शेर के लास्ट में कहाँ आए तो आप बताइए कि इसको किसने लिखा होगा। तो हम जानते हैं कि जो अगर किसी भी शेर के लास्ट में कहाँ आएगा तो इसको अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा होगा। और इसी तरह अगर मैं बात करूं कि किसी शेर के लास्ट में तमाम आए तो आप बताइए कि इसको किसने लिखा होगा। तो आप इसको जानते हैं कि इसको हसरत मुहानी ने लिखा है अगर किसी शेर के लास्ट में तमाम आएगा। और इसी तरह अगर आपको किसी शेर के लास्ट में और भी हैं दिखे
तो आप बताइए किसने लिखा होगा। तो और भी हैं, अगर किसी शेर के लास्ट में आएगा तो हम इसको बताएंगे कि इसको तो अल्लामा इकबाल ने लिखा है। किसने लिखा है? अल्लामा इकबाल ने लिखा है। इसी तरह अब हम याद रखेंगे कि इसी शेर के लास्ट में ने का आएगा तो उसको जानेंगे कि इसको फ़ानी बदायूनी ने लिखा है। अब हम बात करते हैं इसका हवाला कैसे लिखना है। हवाला, तो ये शेर हमारी उर्दू की नई किताब से अखज़ किया गया है, यानी कि लिया गया है, जिसके शायर फ़ानी बदायूनी हैं। तो जिस तरह आप देखते हैं जो वो नस्र वाला हिस्सा होता है उसमें सियाक व सबाक होता है, उसी तरह जो शेर का हिस्सा होता है, गज़ल का हिस्सा होता है, उसमें हवाला होता है, यानी इसको किसने लिखा और ये कहाँ से लिया गया है, यही चीज़ होती है। जिस तरह हिंदी में प्रसंग होता है उसी तरह उर्दू में हवाला होता है। तो ये हवाला आपके किसी भी शेर, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कोई भी शेर हो जिसके लास्ट में ने का आए, तो आप इसको बताइए कि इसका जो हवाला होगा वो यही रहेगा, क्योंकि इसको फ़ानी बदायूनी ने लिखा है और जितने भी अशआर हैं वो सब के सब उर्दू की नई किताब से ही अखज़ किया गया है, यानी कि लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसकी तशरीह हमें कैसे करना है। तो एक मुअम्मा है। मुअम्मा के माने क्या होता है? मुअम्मा के माने होता है वो बात जो आसानी से समझ में ना आए। तो यहाँ पर इसकी तशरीह होगा कि फ़ानी ज़िंदगी को एक ऐसी पहेली बताते हैं जिसे ना कोई समझ सकता है और ना ही किसी को बता सकता है। वो कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी की हैसियत दीवाने के उस ख्वाब की तरह है जो अजीब व गरीब ख्वाब देखता तो है लेकिन उसको बयान नहीं कर सकता, यानी वो देखता तो है लेकिन वो किसी को बता नहीं सकता, किसी से जाहिर नहीं कर सकता कि उसने क्या देखा है। ठीक इसी तरह ज़िंदगी भी है। इसके बाद अगला शेर है कि मुख्तसर किस्सा गम ये है कि दिल रखता हूँ, राज़े कौनैन खुलासा है इस अफसाने का। तो ने का यानी कि इसको भी किसने लिखा होगा? फ़ानी बदायूनी ने लिखा होगा। और राज़े कौनैन, कौनैन कहते हैं दुनिया को, यानी दुनिया के जो राज हैं उसका खुलासा। तो इसकी तशरीह आप करिए और तशरीह में लिखिए कि फ़ानी कहते हैं कि मेरे गम की कहानी ये है कि मैं अपने सीने में एक दिल रखता हूँ जिसमें सारी दुनिया के राज अफसाने की तरह पोशीदा हैं, यानी कि छुपे हुए हैं। इसके बाद अगला शेर है, ज़िंदगी भी तो पशेमां है यहाँ ला के मुझे, ढूंढती है कोई हिल्ला मेरे मर जाने का। यानी ने का तो इसको भी किसने लिखा होगा? इसको भी फ़ानी बदायूनी ने ही लिखा है। और जो पशेमां होता है, पशेमां के माने होता है शर्मिंदा। तो इसकी तशरीह आप करिए और तशरीह में लिखिए कि फ़ानी कहते हैं कि मेरे गमों को देखकर मेरी ज़िंदगी भी मुझसे शर्मिंदा है, पशेमां है, और वो मेरे मर जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। हिल्ला कहते हैं, जो हिल्ला है, हिल्ला कहते हैं बहाना को। तो इसके बाद अगला शेर है कि तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो न तमाशा मेरे गम खाने का। तो ने का आया, यानी इसको किसने लिखा होगा? तो इसको फ़ानी बदायूनी ने लिखा है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं और तशरीह में आप लिखिए कि फ़ानी कहते हैं कि ए लोगों, यानी वो लोगों से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि ए लोगों, तुमने कभी किसी के घर के हालात को बदलते हुए देखा है? वो लोगों से पूछ रहे हैं, फिर खुद ही उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं देखा। वो खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, तो आओ देखो, यानी अगर नहीं देखा है तो आकर देखो मेरे गम खाने को। गम खाना किसको ये बता रहे हैं? ये अपने घर को बता रहे हैं, गम खाना। तो मेरे गम खाने को कि तुम्हें दुनिया भर के दुख दर्द का एहसास हो जाएगा, यानी दुनिया में जितने भी दुख दर्द परेशानियां हैं वो सब के सब तुम्हें मेरे घर में मिल जाएंगे। इसके बाद अगला शेर है कि हमने छानी है बहुत देर वो हरम की गलियां, कहीं पाया न ठिकाना तेरे दीवाने का। तो ने का आया, यानी इसको भी किसने लिखा होगा? तो इसको फ़ानी बदायूनी ने लिखा है और इसका हवाला पहले की तरह होगा। तो अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तशरीह में आप लिखिए कि फ़ानी कहते हैं कि हमने तेरे दीवाने की तलाश में गली कूचों की खाक छान डाली, यानी कि खाक छानना क्या होता है कि उसको हर जगह ढूंढा मगर उसका कहीं पता नहीं चल सका, यानी वो कहीं भी नहीं मिल सका। इसके बाद अगला शेर है, हर नफ्स उम्र गुज़श्ता की है मैयत फ़ानी,
जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। तो ने का आया, यानी इसको किसने लिखा होगा? इसको फ़ानी बदायूनी ने लिखा होगा। और नफ्स कहते हैं सांस को, जो हम लेते हैं जिंदा रहने के लिए हमें सांस की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं, तो नफ्स सांस को कहते हैं। और उम्र गुज़श्ता कहते हैं गुजरी हुई उम्र को। तो इसकी तशरीह आप करिए और तशरीह में लिखिए कि फ़ानी कहते हैं कि इंसान का हर सांस मौत का तकाजा है और इंसान की ज़िंदगी नाम ही मर मर के जीने का है। तो इस शेर में अगर आप देखेंगे तो फ़ानी बदायूनी ने अपना छोटा सा नाम इस्तेमाल किया है। और इस नाम को क्या कहते हैं? ये जो शायर अपना छोटा नाम इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तखल्लुस बोला जाता है। और ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो है, ये शेर के लास्ट वाली जो शेर होता है, गज़ल के जो लास्ट शेर होता है उसमें शायर अपना छोटा नाम इस्तेमाल करता है। तब हम इस शेर को क्या कहते हैं यहाँ पर ये भी जानते हैं। तो ये जो शेर होगा हमारा, ये कहलाएगा मुक्ता। क्या कहलाएगा? मुक्ता कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें शायर ने अपना छोटा नाम, जिसे तखल्लुस कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया है। जिस तरह शेर जो गज़ल होता है, गज़ल का पहला शेर जो होता है वो मुतला कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि वहाँ पर रदीफ़ और काफ़िया पाए जाते हैं, इसलिए उसको मुतला बोलते हैं। और यहाँ ये गज़ल का क्या होता है? ये गज़ल का पहला शेर होता है और ये मुक्ता जो होता है ये गज़ल का आखिरी शेर होता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ टोटल 6 अशआर हैं। तो हमने क्या जाना था कि गज़ल में कम से कम 5 अशआर होते हैं। कितने अशआर होते हैं? 5 अशआर। 5 से कम अशआर होंगे ही नहीं। अगर 5 अशआर है तभी वो हमारा गज़ल कहलाएगा, क्योंकि गज़ल के जो होते हैं वो कम से कम अशआर 5 होते हैं। और ज़्यादा की कोई कैद नहीं, यानी ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।